हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आई थिंक आप सभी बीए सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश मेजर कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2023 से 2027 होगा। दोस्तों, पैटर्न को लेकर के आप सभी का काफ़ी डाउट आ रहा था, अब जाके वो डाउट क्लियर हुआ है। कई यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होना शुरू हो गया है और वहाँ से जब मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, फिर मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। आप सभी का क्वेश्चन बार बार यही आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम में जैसे आता था उसी प्रकार से आना है। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक सेलेक्ट करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में टाइटल, थीम, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, समरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसका सॉल्यूशन देना होगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में उन लोगों का मानना था कि हो सकता है एक्सप्लेनेशन का सवाल भी पूछा जाए। मुझे भी लगता था, क्योंकि पिछले सेशन तक अगर आप देखोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी में एक्सप्लेनेशन का सवाल पूछा जाता था। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता था तो किसी में नहीं पूछा जाता था, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता था और 28 मार्क्स 30 मार्क्स इस प्रकार का सवाल आता था। 4 के आसपास सवाल टोटल हुआ करते थे एक्सप्लेनेशन का। तो मुझे भी लगता था कि हो सकता है एक्सप्लेनेशन का भी सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं भी एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं आ रहा है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में शॉर्ट छोटा छोटा क्वेश्चन आपके सिलेबस से आ रहे हैं। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वैसे बता दूं कि बोर्ड ने पहले ही बताया था कि आपके पेपर में 3 प्रकार का सवाल पूछा जाएगा: ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी बताया गया था कि टोटल आपके पेपर में 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 6 में से आपको केवल और केवल 4 का ही जवाब देना होगा और चारों 5-5 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी मेंशन है कि टोटल आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आना है, आपको केवल और केवल 3 का ही जवाब देना है और तीनों 10-10 मार्क्स करके होंगे, यानी 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर करेगा। तो अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो 50 हो गया और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स हुआ। तो आपका पेपर जो है ना वो 70 मार्क्स का ही अभी भी हो रहा है और 30 मार्क्स जो बच गया, ये 30 मार्क्स का पेपर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल की तरह हो सकता है वो मौखिक ही ले ले वाई की तरह। तो वो किसी प्रकार से कॉलेज लेगा, बाद में कि यूनिवर्सिटी अभी 70 मार्क्स का ही पेपर ले रहा है और 70 मार्क्स के लिए ही आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। पहले 100 मार्क्स के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता था और अभी 70 मार्क्स के लिए भी 3 घंटे ही दिए जा रहे हैं, यानी समय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, सवाल ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 2 मिनट के लिए काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आपको सोल्यूशन आ रहा है, जल्दबाजी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन बी, सी, दूसरा का डी, इस प्रकार से लिख दो, 1 से 2 मिनट में ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दोगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में कितना लिखोगे? एक क्वेश्चन में कम से कम 2 पेज लिखोगे। 2 पेज लिखने के लिए कितना चाहिए? 10 से 15 मिनट बहुत हो गया। इसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज लिखिए। समय कितना लगेगा? तो बहुत लगेगा, तो 25 से 30 मिनट लगेगा। तो हर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद भी आपके पास काफ़ी समय बच जाते हैं। वैसे मैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के स्ट्रेटजी बताया हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा। डिटेल में बताया हूँ कि किन क्वेश्चन के ऊपर कितना समय देना है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको एक्चुअल पेपर से रूबरू करवाता हूँ। कल का यूनिवर्सिटी में पेपर हुए हैं और वही एक्चुअल पेपर मैं लिया हूँ और उसके माध्यम से समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार का पेपर हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा आपका 2023 का पहला पेपर, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ है और ये क्वेश्चन पेपर आपका टीएमबीयू का है और एक्चुअल पैटर्न यही आपके हर एक यूनिवर्सिटी में रहने वाला है। आप देख रहे हो 70 मार्क्स का ही पेपर हो रहा है, 3 घंटे का समय दिया जा रहा है और सेम वही फॉर्मेट आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव वाला पूछ रहा है, 10 सवाल आ रहे हैं 2-2 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स का। और सवाल देखिए कितना सिंपल है, मैं आपको ये सब बताया हूँ। ये पूछ रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको कई बार बताया हूँ, रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला ही हो जाएगा।
इस प्रकार से काफ़ी सवाल सब आ रहा है। देख लीजिए, ये पूछ रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। छोटा छोटा सवाल आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम को किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देख रहे हो ना, काफ़ी सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा है। ये देख लीजिए, मृच्छकटिका का मीनिंग पूछ रहा है, लिटरल मीनिंग पूछ रहा है। तो ये मैं आपको कई बार बताया हूँ, समरी में भी ये दिया हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गए। इस पर से एक और छोटा क्वेश्चन देख लो। ये पूछ रहा है कि किस धनुष को तोड़ने के बाद राम जी का शादी सीता जी से हुआ? तो शिव धनुष तोड़ने के बाद। ये सब आपको पता होगा। इसके बाद देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन से आपका है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा अच्छा पूछा गया है। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ शकुंतला इन द अभिज्ञान शकुंतलम। इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपेंस टू चारुदत्ता एट द एंड ऑफ द प्ले मृच्छकटिका। इसी प्रकार से आपसे रामायण का जो बाल कांड है इसके बारे में पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने को आपसे कह रहा है। इसी प्रकार से रामायण के अंदर जो बाल कांड है और उसमें जो राम भगवान का जन्म होता है वो वाला स्टोरी आपसे पूछ रहा है। तो इसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बताया था कि टाइटल, थीम, समरी से सवाल आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम का समरी आपसे पूछ रहा है। इसी प्रकार से टाइटल क्या है मृच्छकटिका का, ये पूछ रहा है। टाइटल के अलावा देख लीजिए मेजर थीम क्या है, ये भी पूछ रहा है। और मैं आपको पहले ही बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन में वो टाइटल पूछेगा, थीम पूछेगा, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछेगा, समरी पूछेगा, और जो वीवीआई कैरेक्टर होगा वो पूछेगा। और कैरेक्टर भी कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं आएगा, जो उस स्पेसिफिक चैप्टर का हीरो और हीरोइन जो दो होंगे उन दो में से कोई एक आएगा। दूसरा यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ है भागलपुर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे और इससे बुलेट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही सब है और यही पैटर्न आपका रहने वाला है। आप सभी घबराइए मत, बढ़िया से तैयारी कीजिए। बाद में कहीं से कोई इश्यू आए तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।